सवाल उठा रहे हैं उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा है, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज ने कहा। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मानस की कुछ चौपाइयों पर उठाए गए प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजन जी इस समय जनपद में मानस कथा का पाठ कर रहे हैं और आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जो लोग मानस पर प्रश्न उठा रहे हैं ये उनकी मूर्खता का परिचायक है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी चौपाई मानस के सुंदरकांड में है और समुद्र द्वारा श्री राम को रास्ता न देने के प्रकरण से जुड़ी है। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम। गाजीपुर की इस परम पुनीत धरा पर मैं दूसरी बार रघुनाथ जी की कथा को गाने के लिए आया हूँ। शहर में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि कई समस्याओं के कारण यहाँ पर न उपस्थित हो पावे, तो कथा के कुछ अंश प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उनको भी प्राप्त हो, यही उद्देश्य और जनमानस तक इसकी सूचना हो जाए कि गाजीपुर के लंका मैदान में रघुनाथ जी की कथा चल रही है। ये इसका मूल उद्देश्य है। राजन जी महाराज जी, गाजीपुर में आप मानस कथा पाठते हैं, मानस कथा लोगों को सुनाते हैं, लोगों को आनंद भी आता है। ऐसे में इस समय प्रदेश में देश में मानस को लेकर काफ़ी विवाद चल रहे हैं। एक चौपाई है जिसको लेके, वो क्या चौपाई है, आखिर इसमें क्यों विवाद हो रहा है और क्यों इसको हटाने की भी मांग की जा रही है? देखिए, पहले तो जो मानस पर प्रश्न उठा रहे हैं ये उनकी मूर्खता का परिचायक है। पहला बात, भगवान से प्रार्थना कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। किसी भी पंथ के आप धर्म ग्रंथ पर प्रश्न उठाकर देख लीजिए, फिर क्या आपका हश्र होता है, आप उससे परिचित हो जाएंगे। लेकिन ये सनातन संस्कृति है जहाँ पर हम बर्दाश्त करते हैं और कर रहे हैं, जिसको जो मन करता है वही बोले जा रहा है। मानस की किस चौपाई से आपका तात्पर्य है? ढोल। अच्छा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। पहले तो जो इस पर प्रश्न उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या कभी मानस खोल के इस चौपाई को पढ़े हैं? कहाँ पर ये चौपाई है? कौन? मानस की किसी भी बात को लोग कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ये चौपाई सुंदर कांड से है और ये बात पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं बोली है, ये बात समुद्र नारायण ने भगवान से बोली है, राम जी से। विभीषण जी के कहने पर भगवान समुद्र पार करने के लिए समुद्र से मार्ग के लिए प्रार्थना पर बैठे। 3 दिनों तक प्रार्थना पर बैठे रहे। जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान धनुष लेकर बाण चढ़ाकर और समुद्र को सोखने के लिए जैसे बाण को खींचे, समुद्र नारायण प्रकट हो गए, क्षमा याचना की और बोले, प्रभु हम मार्ग नहीं दे रहे हैं, तो ये आपने नियम बनाया है। कहते हैं कि गगन समीर अनल जल धरनी 5 तत्व है प्रभु, हम 5 जड़ हैं। हम सोचते नहीं है कि क्या करना नहीं करना। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। आपने जिसके लिए जो नियम बना दिया है वो उसी प्रकार जीता और सुखी रहता है। आपने हम लोगों के लिए जो जो मर्यादाएं स्थापित की हैं हम उसी का पालन करते हैं। प्रभु आप पार करना चाहते हैं तो आपने मर्यादा बनाई है, मर जा। प्रभु श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र का मार्ग देने के लिए विनय किया और जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तब उन्होंने समुद्र को सुखाने के बाण का अनुसंधान किया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु हम आपके द्वारा ही बनाए गए हैं और आपकी ही बनाई गई मर्यादा में बंधे हुए हैं। आपने ही हम 5 तत्वों गगन समीर अनल जल और धरनी को बनाया है और हम सभी जड़वत हैं। कि लड़िकाई ऋषि आशीष पाई, बचपन में आशीष मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर समान जल में तैरेगा। मैं भी सहयोग करूंगा, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आज भी जाइए रामेश्वरम, लहरें नहीं है वहां, समुद्र शांत बने हुए हैं आज तक, टिल डेट। तो यहाँ समुद्र देखने के लिए कह रहे हैं, मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। अब जिसको अर्थ का अनर्थ लगाना है, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से सुनता है, समझने वाला अपनी चेतना से उसका अर्थ निकालता है। पिता बाथरूम के भीतर नहा रहा है, बेटा बाहर है, पिता का मित्र बाहर मिलने आया, बेटा जाकर बोला बाबूजी अंकल आए हैं। पिता ने कहा रोको मत जाने दो, लड़िकवा सुन लिया रोको मत।
जाने दो। शब्द उतने हैं, रोको मत, जाने दो, 4 ही है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया। उसी प्रकार जब बड़े की बात समझ में न आए, इसका अर्थ है कि हम अभी उसको समझने लायक नहीं हुए हैं। ये मेरी प्रार्थना है। ऐसे में राजन, जब अभी तक मानस की जो बात चली थी, इसके अलावा अभी कल एक नेताजी हैं, उन्होंने ये कहा है कि नल, नील, बाली, सुग्री ये सभी बंदर नहीं थे, इंसान थे। इसको आप इसको और हर जाति से वो देखे होंगे, वो मिले होंगे, इसलिए कह रहे होंगे। हम तो मिले नहीं, हम तो मानस जी में पढ़े हैं। सारे देवता वानर ऋष बन के धरती पर आए थे। उनसे कहिए कि सुग्रीव कौन थे, किसके अंश से, मन पता नहीं होगा उनको। सूर्य नारायण सुग्रीव बन के आए थे। देवताओं के राजा इंद्र बाली बनकर आए थे। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बने थे। शंकर भगवान हनुमान जी बने थे। तो मनुष्य होंगे तो शायद वो मिल लिए होंगे कहीं पे। कैमरा और यदि हमारे व्यवहार को देखना है तो आपको ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी को देखना चाहिए। जिस तरह से पशु को बांध कर रखा जाता है, उसी प्रकार से आपको मुझे बांधना पड़ेगा, और मुझे बांधने के लिए आपको मेरे ऊपर पुल बनाना पड़ेगा। और यही वो नल और नील के बारे में भी बताते हैं, जिनके छूने से कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। राजन जी का कहना था कि ये चौपाई मानस के इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है, और यहाँ ताड़ना का मतलब देखना है, न कि सताना। वही ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर कि नल, नायल आदि सभी मानव थे, उनका कहना था कि उन्होंने देखा होगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो मानस में यही पढ़ा है कि सभी किसी न किसी देवता के अवतार थे। वो उसी प्रकार जीता और सुखी रहता है। आपने हम लोगों के लिए जो जो मर्यादाएं स्थापित की हैं, हम उसी का पालन करते हैं। प्रभु, आप पार करना चाहते हैं तो आपने मर्यादा बनाई है। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। तब कहते हैं समुद्र प्रभु, 5 तत्वों के साथ कैसा व्यवहार करना है यदि देखना है तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी को देखना चाहिए। यहाँ ताड़ना माने पीटना नहीं है। ताड़ना मतलब सताना नहीं है। ताड़ना, गोस्वामी जी जहाँ कह रहे हैं सिय राम मैं सब जग जानी, तो सब जग जानी में पशु पक्षी, वो बड़ा छोटा, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब आ गए। कौन बचा? गोस्वामी तो नहीं बोले सिय राम में ब्राह्मण जानी, सिय राम में क्षत्रिय जानी। ये तो नहीं बोले सिय राम में सब जग जानी। और आप न करो, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी कहते कि मैं चराचर को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। तो वहां छोटा कौन हुआ? आप छोटे को प्रणाम नहीं करते, आप अपने को बड़े पे प्रणाम करते हैं। हमारी संस्कृति सामने वाले को बड़ा मानती है, छोटा नहीं मानती है। समुद्र नारायण कहते हैं प्रभु, आपने मर्यादा बनाई है। यदि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी को देखकर गगन, समीर, अनल, जल, धरणी के साथ व्यवहार करना चाहिए। समुद्र जल है, आप सूची देखिए तो गगन, समीर, अनल और जल। जल के नीचे आप गिनिएगा तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु आएगा। समुद्र कहना चाहते हैं प्रभु मैं जल हूं, मेरे साथ व्यवहार करना है तो पशु को देखिए। क्या? पशु को जैसे बांध करके रखा जाता है, पशु यानी जो पालतू हैं, जो पालतू जीव हैं घर में, उनको जैसे घर में बांध करके रखा जाता है, आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। कैसे बांधना पड़ेगा? आगे कहते हैं कि आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। बचपन में मुनियों ने इनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद नहीं, वो श्राप था। इतने उदंड थे कि मुनियों के वस्तुओं को ले जाकर कुएं में डाल देते थे। तो मुनियों ने श्राप दे दिया कि जो कुछ भी स्पर्श करके पानी में छोड़ोगे डूबेगा नहीं, तैरेगा। लेकिन श्राप भी यदि भगवत कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। तो मुनि कहते हैं कि लड़िकाई ऋषि आशीष पाई, बचपन में आशीष मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर समान जल में तैरेगा। मैं भी सहयोग करूंगा, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आज भी जाइए रामेश्वरम, लहरें नहीं है वहां, समुद्र शांत बने हुए हैं आज तक, टिल डेट। तो यहां समुद्र देखने के लिए कह रहे हैं, मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। अब जिसको अर्थ का अनर्थ लगाना है, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन